नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक एक ऐसे खनिज तत्व के ऊपर है जिनके अभाव में हमारा शरीर जो है रक्त बनाना कम कर देता है, अर्थात आयरन। तो आज हम जानेंगे कि आयरन क्या है और हमारे शरीर को आयरन की जरूरत क्यों पड़ती है और हमें उम्र के अनुसार कितनी मात्रा में प्रतिदिन आयरन लेना चाहिए और हम किन पदार्थों का यानी खाद्य पदार्थों का सेवन करके अपने प्रतिदिन आयरन की मात्रा को आसानी से पूरा कर सके। तो आइए इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि इसका आप भरपूर फायदा उठा सकें और अपने परिवार को हेल्दी रख सकें। तो आइए देखते हैं कि आयरन है क्या। तो आयरन एक आवश्यक खनिज यानी मिनरल्स है जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे खून में पाया जाता है और इसका जो काम है फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाने का। अब हम जानेंगे शरीर में आयरन की जरूरत क्यों होती है, यानी हमारे शरीर में आयरन क्यों चाहिए। तो सबसे पहला, खून में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, थकान और कमजोरी दूर करने के लिए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शिशु के विकास और मां की सेहत के लिए आयरन जरूरी होता है। वहीं बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे उम्र के अनुसार हमारे शरीर को प्रतिदिन कितने मात्रा में आयरन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हैं बच्चे, 1 से 3 साल के जो हैं उनको 7 mg, वहीं जो लड़कियां हैं 14 से 18 साल की उनको 15 mg, वहीं लड़के 14 से 18 साल के जो हैं उनको 11 mg, महिलाएं जो 19 से 50 वर्ष की है उनको 18 mg, वहीं पुरुष 18 से प्लस वर्ष यानी अधिक वर्ष के हैं उनको 8 mg, और जो गर्भवती महिला है उनको 27 mg, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है 9 से 10 mg, और महिलाएं जो 50 से ऊपर हैं उनको 8 mg प्रतिदिन आयरन की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी को ऊपर नीचे यानी किसी को ज्यादा किसी को कम आयरन की जरूरत क्यों होती है। तो आइए इसे डिटेल में जानते हैं। जो बच्चे हैं 1 से 3 साल तक उनको तो सभी को 7 mg चाहिए, और जो लड़कियां 14 से 18 साल की हैं उनको 15 mg इसलिए चाहिए क्योंकि 12 साल के ऊपर जो होती है उनको जो मासिक धर्म है वो शुरू हो जाता है, इसलिए उनके शरीर को अधिक रक्त की जरूरत होती है। वही जो 14 से 18 वर्ष के जो लड़के हैं उनको 11 mg इसलिए चाहिए क्योंकि उस समय उनके शरीर का विकास हो रहा होता है, इसलिए उन्हें थोड़ी अधिक रक्त की जरूरत होती है। वह जो 19 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं उनका भी हर महीने जो मासिक धर्म है चलता रहता है, इसलिए भी उन्हें जो रक्त की मात्रा है अधिक शरीर को चाहिए, इसलिए उन्हें 18 mg प्रतिदिन चाहिए। वह जो पुरुष है 18 से प्लस वर्ष के उनको शारीरिक कार्य के लिए रक्त चाहिए, इसलिए उन्हें सिर्फ 8 mg आयरन की जरूरत होती है। वहीं गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको 27 mg यानी सबसे अधिक आयरन की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि उस समय जो माँ को भी आयरन चाहिए और जो पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी आयरन की जरूरत होती है। स्तनपान कराने वाले महिलाओं को सिर्फ 9 से 10 mg क्यों चाहिए, क्योंकि जब महिला माँ बन जाती है उससे कुछ महीनों तक मासिक धर्म नहीं आता है, इसलिए उनको सिर्फ शारीरिक कार्य के लिए ही रक्त की जरूरत होती है। वह जो महिलाएं 50 से ऊपर होती है उनको सिर्फ 8 mg ही चाहिए, क्योंकि 50 से ऊपर जब होती हैं तो उनको जो है मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, इसलिए उनको सिर्फ शारीरिक कार्य के लिए ही रक्त की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें सिर्फ 8 mg ही आयरन की जरूरत होती है।
अब हम जानेंगे कि वो कौन से खाद्य पदार्थ है जिनका सेवन करके हम अपने प्रतिदिन आयरन की मात्रा को आसानी से पूरा कर सके। तो इसमें सबसे पहला है गुड़। आप अगर 100 ग्राम गुड़ का सेवन करते हैं तो इससे आपको 10 से 11 mg आयरन मिलता है। वहीं 100 ग्राम तिल, काली हो या सफेद, उसका सेवन करते हैं तो यहाँ आपको 10 से 15 mg। वहीं 100 ग्राम पालक का सेवन करते हैं तो 2.7 से 3.6 mg। और 100 ग्राम मेथी के पत्ते का सेवन करते हैं तो 2.5 से 3 mg यहाँ पे आपको आयरन प्राप्त होता है। वहीं बाजरा या रागी का सेवन करते हैं तो आपको 6 से 8 mg। और आप अगर 100 ग्राम कद्दू के बीज का सेवन करते हैं तो 8 से 10 mg। और वहीं अंडे की जर्दी का सेवन करते हैं तो यहाँ आपको 5 से 6 mg आयरन प्राप्त होता है। इस प्रकार इन खाद्य पदार्थों का सेवन करके हम आसानी से अपने प्रतिदिन आयरन की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए थैंक यू।